पहली बार करेगा ऐसा कारनामा, भारत रचेगा इतिहास। चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरकर इतिहास रच दिया था। इसरो चीफ का बड़ा ऐलान, 2 प्रेक्षेपण 4 मॉड्यूल का अभियान, 2 बार होगी लॉन्चिंग। जापान में बन रहा रोवर, अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा चंद्रयान। लैंडिंग साइट को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, इस साल दिखाएंगे अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट जोड़ने की तकनीक। चंद्रयान-4 का लक्ष्य क्या है? 5 अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनेगा भारतीय स्पेस स्टेशन। आज तक इस तरह डॉकिंग की जरूरत नहीं पड़ी। इसरो चीफ का बड़ा ऐलान, नासा हुआ हैरान। चंद्रयान-3 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरकर इतिहास रच दिया था। भारत दुनिया का पहला देश था जिसने इस उपलब्धि को हासिल किया था। 23 अगस्त 2023 की वो तारीख आज इतिहास बन चुकी है। अब भारत चंद्रयान-4 की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इसरो खुशी और दुगनी करने के लिए बड़े प्लान पर काम कर रहा है। इसरो चीफ सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-4 चांद से सैंपल लेकर वापस धरती पर लौटेगा। इतना ही नहीं, यह एक बार में लॉन्च नहीं किया जाएगा, इसे 2 हिस्सों में लॉन्चिंग के जरिए चांद की कक्षा में भेजा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको चंद्रयान-4 से जुड़ी अपडेट के बारे में बताऊंगी और बताऊंगी कि चंद्रयान-4 की लक्ष्य क्या है। आप जानते हैं चंद्रयान-4 का लक्ष्य क्या है? इसके जरिए चांद के नमूनों को धरती पर लाया जाएगा। इससे पहले चीन ऐसा कर चुका है। इसरो चीफ ने कहा कि हमने चंद्रयान-4 की संरचना पर इस तरह से काम किया है कि चंद्रमा से नमूने पृथ्वी पर कैसे लाए जाएं। हम इसे कई प्रेक्षेपणों के साथ अपने करने का प्रस्ताव रखते हैं क्योंकि हमारी वर्तमान रॉकेट क्षमता एक बार में ऐसा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमें अंतरिक्ष में डॉकिंग क्षमता यानी अंतरिक्ष यान के विभिन्न भागों को जोड़ना जो होता है उसे डॉकिंग कहते हैं की आवश्यकता है। इस क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए हमारे पास इस वर्ष के अंत में स्पेडेक्स नामक एक मिशन निर्धारित है। यानी स्पेस में चंद्रयान-4 और उसके पार्ट्स को जोड़कर इसरो यह तकनीक और क्षमता भी हासिल कर लेगा कि वह भविष्य में स्पेस स्टेशन बना ले। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें और लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद। इसरो ने किया बड़ा ऐलान, नासा हुआ हैरान। जी हाँ, इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-4 को एक बार में लॉन्च नहीं किया जाएगा। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना। उन्होंने कहा इसे 2 हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद अंतरिक्ष में इसके मॉड्यूल्स को जोड़ा जाएगा। यही तकनीक भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में मदद करेगी। इसरो पहली बार ऐसा प्रयोग करने जा रहा है जो शायद कभी ना हुआ हो। चंद्रयान-4 को अंतरिक्ष में टुकड़ों में भेजा जाएगा। इसके बाद उसे स्पेस में ही जोड़ा जाएगा। ये कोई आसान काम नहीं है। धरती पे रह के तो आपस में सामान को जोड़ा जा सकता है, पर स्पेस में जाके जोड़ना एक अलग सी बात है। यह खुलासा इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने एक इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस मिशन के जरिए इसरो चंद्रमा से सैंपल लेकर धरती पर वापस आएगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि इसरो भविष्य में अपना स्पेस स्टेशन इसी तरह जोड़कर बनाएगा। यानी स्पेस में चंद्रयान-4 और उसके पार्ट्स को जोड़कर इसरो यह तकनीक और क्षमता भी हासिल कर लेगा कि वह भविष्य में स्पेस स्टेशन भी बना ले। इसलिए चंद्रयान-4 मिशन बेहद जरूरी है। सोमनाथ ने कहा कि जरूरी नहीं कि ये काम दुनिया में पहले ना हुआ हो, लेकिन इसरो इसे पहली बार करेगा। आखिर चंद्रयान-4 को एक बार में नहीं करेंगे लॉन्च, इसके पीछे वजह क्या है? उन्होंने कहा कि
चंद्रयान 4 की सारी प्लानिंग हो चुकी है। उसे कैसे लॉन्च करेंगे, कौन सा हिस्सा कब लॉन्च होगा, इसके बाद कैसे उसे स्पेस में जोड़ा जाएगा, फिर उसे कैसे चंद्रमा पर उतारा जाएगा, फिर उसे कैसे चंद्रमा पर उतारेंगे, कौन सा हिस्सा वहीं रहेगा, कौन सा हिस्सा सैंपल लेकर वापस भारत लौटेगा। कई लॉन्चिंग इसलिए करनी पड़ेंगी क्योंकि हमारे पास अभी उतना ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 4 को एक बार में लॉन्च कर सके। इसरो चीफ ने कहा कि हमारे पास डॉकिंग यानी स्पेस क्राफ्ट के हिस्सों को जोड़ने की तकनीक है। यह काम धरती के अंतरिक्ष या फिर चंद्रमा के अंतरिक्ष दोनों जगहों पर कर सकते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर भी और चंद्रमा के ऊपर भी। हम अपनी इस तकनीक को डेवलप कर रहे हैं। डॉकिंग तकनीक के प्रदर्शन के लिए इसरो इस साल के अंत तक स्पेडेक्स मिशन भेजेगा। चंद्रमा पर मिशन पूरा करके धरती पर आते समय डॉकिंग मैन्यूवर करना एक रूटीन प्रक्रिया है। हम यह काम पहले भी कर चुके हैं। चंद्रयान के अलग अलग मिशन में दुनिया ये सब देख चुकी है। हमने एक स्पेस क्राफ्ट के कुछ हिस्सों को चंद्रमा पर उतारा, जबकि एक हिस्सा चांद के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। इस बार उन्हें जोड़ने का काम करके दिखाएंगे, लेकिन हम इस बार धरती की ऑर्बिट में चंद्रयान 4 के 2 मॉड्यूल्स को जोड़ने का काम करेंगे। 2035 में बन जाएगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ऐसे होगा ये काम। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 4 का रिव्यू, लागत, डिटेल स्टडी हो चुकी है। सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजा है। यह सरकार और इसरो के विजन 2047 का हिस्सा है। इसरो इस प्रयास में है कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS बना ले। 2040 तक भारतीय को चंद्रमा पर भेज सकें, वह भी अपनी तकनीक और क्षमता से। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को कई टुकड़ों में लॉन्च करके अंतरिक्ष में ही जोड़ा जाएगा। इसका पहला हिस्सा LBM-3 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। उम्मीद है इसकी पहली लॉन्चिंग 2028 में होगी। इसके लिए अलग से प्रपोजल तैयार किया जा रहा है, जिसे सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजेंगे। फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 5 अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनाया जाएगा, जिस पर हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।